साइतामा भूमिगत राजा को हराने के बाद वापस अपने बिल्डिंग के अपार्टमेंट में लौट आता है। घर पहुंचकर वह थोड़ा आराम करने और खबरें सुनने के लिए टीवी ऑन करता है। टीवी पर न्यूज एंकर कह रहा होता है, अब हमें मच्छरों के भयानक प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। हम इस कार्यक्रम को एक ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन के कारण तुरंत बंद कर रहे हैं। सिटी जेड में मच्छरों के एक विशाल झुंड की सूचना मिली है। प्रभावित खेतों में जानवरों के ममीकृत शव पाए गए हैं। अगर आप मच्छरों के किसी बड़े झुंड से सामना करें तो आपको तुरंत वहाँ से भाग जाने की सलाह दी जाती है। यह सब सुनकर भी साइतामा को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जैसे यह उसके लिए रोजमर्रा की खबर हो। वह हाथ में पानी का झर्रा लेकर बालकनी में चला जाता है ताकि अपने लगाए हुए कैक्टस को पानी दे सके। कैक्टस को पानी देते देते अचानक एक मच्छर उड़ता हुआ आकर उसके हाथ पर बैठ जाता है। मच्छर को हाथ पर बैठा देखकर साइतामा अपने बाएं हाथ से उसे जोरदार थप्पड़ मारता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि मच्छर को कुछ भी नहीं होता और वह उसके हाथ से उड़ जाता है। साइतामा फिर से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसमें भी असफल रहता है। मच्छर दोबारा उड़कर उसके गाल पर बैठ जाता है। साइतामा फिर से थप्पड़ मारता है, लेकिन मच्छर फिर बच निकलता है। बार बार मच्छर को बचते देखकर साइतामा का चेहरा निराशा से गंभीर हो जाता है। अब वह बिजली की रफ्तार से इधर उधर घूमते हुए दोनों हाथों से मच्छर को पकड़ने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन फिर भी मच्छर उसके हाथ नहीं आता। इसी दौरान शहर के उस हिस्से को दिखाया जाता है जहां सबसे ज्यादा दहशत फैली हुई है। वहां मच्छरों के बड़े बड़े झुंड आसमान में उड़ते दिखाई देते हैं। चारों तरफ सायरन बज रहे होते हैं और माइक से घोषणा की जा रही होती है। यह एक आपातकालीन निकासी चेतावनी है। यह एक उच्च स्तरीय राक्षसी खतरा है। किसी भी हालत में कोई भी निवासी बाहर न निकले। कृपया अपने घरों के अंदर ही रहें। मैं दोहरा रहा हूँ, किसी भी परिस्थिति में बाहर न जाएं। शहर की हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि इंसान तो दूर, जानवर और पक्षी भी मच्छरों से नहीं बच पा रहे होते। मच्छर सबका खून चूसकर उन्हें मार रहे होते हैं। तभी वहाँ एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो आधा इंसान और आधा रोबोट लगता है, एक साइबोर्ग। वह आसमान की तरफ देखता है और पाता है कि लाखों करोड़ों मच्छर हवा में उड़ रहे हैं। यह देखकर उसका चेहरा गंभीर हो जाता है और वह कहता है, टारगेट निशाने पर है। इसके बाद शहर के दूसरे कोने का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ एक चोर लोगों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर बेखौफ घरों के दरवाजे खिड़कियां तोड़कर चोरी कर रहा होता है। हंसते हुए मजाकिया अंदाज में वह कहता है, चेतावनी देने के लिए धन्यवाद, सब कुछ खाली है। वैसे भी जो भी बाहर आएगा मच्छरों के काटने से मर जाएगा। वह आगे सोचता है, अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो थोड़ा बहुत खून बहने से क्या फर्क पड़ता है। ये कहते ही अचानक काले साए की तरह मच्छरों के झुंड तेज हवा की रफ्तार से उसके सामने से निकल जाते हैं। वह आसमान की ओर देखकर हैरानी से कहता है, यह हवा थी क्या? लेकिन तभी वही मच्छरों के झुंड पीछे से आकर उस पर टूट पड़ते हैं। वे उसके पूरे शरीर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक एक करके उसके शरीर पर बैठकर उसका खून चूस लेते हैं। मच्छरों ने इतना खून चूस लिया होता है कि उसके शरीर में सिर्फ हड्डियां और चमड़ी बचती है और बाकी शरीर मम्मी की तरह सूखा हुआ रह जाता है। ये सभी मच्छर जिन्होंने इंसानों और जानवरों का खून चूसा होता है, उड़कर आसमान में एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ वे सारा खून मिलाकर एक विशाल मच्छर को दे देते हैं जो उनकी रानी होती है। उस खून से मच्छर रानी की ताकत और भी बढ़ जाती है। इतना सारा खून पीने के बाद भी मच्छर रानी कहती है, मेरी भूख मिटाने के लिए यह खून अभी भी काफी नहीं है, अब जाओ मेरे लिए और खून लेकर आओ। उसी समय वह साइबोर्ग रोबोट उसके सामने आ जाता है।